नमस्कार, आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। मैं दीपक आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच हूं। आज का जो विषय है वो है छोटे बच्चों में, मतलब स्कूली बच्चों में बढ़ती नशे का सेवन, नशे का उपयोग। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, आजकल प्राय देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से नशे का आदी बनता जा रहा है। और वो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। देखा गया कि ये छोटे छोटे बच्चे, ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, ये टीनेजर बच्चे डायरेक्टली अल्कोहल को अगर वो नहीं ले पा रहे तो वो एक सूंघने वाला गोंद, जिसको हम लोग कहते हैं, प्राय साइकिल के दुकानों में, प्राय किसी मनिहारी दुकान में वो आसानी से मिलता है। और उस गोंद को किस तरह से कपड़े में लेकर सूंघकर किस तरह से वो नशा करता है, ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र अभी नशे के प्रति कोई जागरूकता नहीं है उसके अंदर, वो क्या कर रहा है, अपने उत्तेजना को बढ़ाने के लिए नशे का सेवन कर रहा है। और जब यही बच्चा जब इसका आदी हो जाएगा तो फिर वो आने वाले समय में जब वो बड़ा होगा तो बड़ा बड़ा नशा, वो चरस का, अफीम का, गांजा का, इस तरह का नशा का प्रयोग वो करना प्रारंभ कर देगा। आपने देखा कुछ आंकड़े, जो इस देश का आंकड़े हैं, मैं वो आपके बीच रखता हूं। वास्तविक में नशा एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या बन गया है। भारत सरकार के एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि 10 से 17 आयु वर्ष के लगभग 1,48,00,000 बच्चे, किशोर अल्कोहल, अफीम, कोकीन, भांग सहित कई तरह के नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। थोड़ा समझिए, समझने का विषय है। किशोर बच्चे, 1,48,00,000 बच्चे अल्कोहल, अफीम, कोकीन, भांग सहित कई तरह के नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2018 में देश में नशीले पदार्थों के प्रयोग की सीमा और स्वरूप के संबंध में राज्यवार ब्यौरा एकत्रित करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया था। इस रिपोर्ट में विभिन्न नशीले पदार्थों का प्रयोग करने वाले 10 से 75 आयु समूह में लगभग भारत की जनसंख्या अनुपात में नशीले पदार्थों का प्रयोग करने से उत्पन्न विकृतियों के संदर्भ में निष्कर्ष दिए गए थे। लोकसभा में 20 सितंबर को राजीव प्रताप रूडी के प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतनलाल कटारिया ने यह ब्यौरा दिया। सर्वेक्षण के अनुसार सभी आयु वर्गों में सबसे अधिक संख्या शराब का सेवन करने वालों की है 10 से 17 वर्ष के आयु के बच्चे। आप समझिए, 10 से 17 वर्ष के आयु के बच्चे सबसे अधिक हैं इस तरह के जो नशा का सेवन है उसको करने में। अब थोड़ा सा और समझिए इसको। 10 से 17 आयु वर्ष के अनुमानित 30 लाख बच्चे और किशोर शराब का सेवन कर रहे हैं। बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, समझिए। 10 से 17 आयु वर्ग का 30 लाख बच्चा क्या कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं। जबकि 18 से 75 आयु वर्ग में शराब का सेवन करने वालों की संख्या 15 करोड़ 10 लाख पाई गई है। वहीं 10 से 17 आयु वर्ग में
अनुमानित 40 लाख बच्चे और किशोर अफीम का सेवन कर रहे हैं। बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। समझिए कि 10 से 17 आयु वर्ग में 40 लाख बच्चे अफीम का सेवन कर रहे हैं। कितना खतरनाक मादक पदार्थ है ये, समझने का विषय है। और बच्चे कहां जा रहे हैं, किस तरह से नशा का सेवन कर रहे हैं, थोड़ा सा विचार करिए। इसी सर्वे में यह पाया गया कि 20 लाख बच्चे भांग का सेवन कर रहे हैं। आश्चर्य। और इसी सर्वे में यह भी पाया गया कि 50 लाख बच्चे और किशोर शामक पदार्थों तथा सूंघकर कस के जरिए लिए जाने वाले मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि किस तरह से बच्चे गोंद को लेकर वो सूंघकर नशा करता है। ये आंकड़े भी बताते हैं कि लगभग 50 लाख बच्चे शामक पदार्थों तथा सूंघकर या कस के जरिए नशा का प्रयोग कर रहा है, जबकि 2 लाख बच्चे कोकीन और 4 लाख बच्चे उत्तेजना पैदा करने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं। ये आंकड़ा वास्तविक में बड़ा डरावना है और सोचना भी है। फोर्टिस अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार विज्ञान के निर्देशक डॉक्टर समीर पारेख ने भाषा से कहा कि बच्चों में नशीली पदार्थों के सेवन की प्रकृति और चलन लगातार बढ़ रहा है। यह किशोरों के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नशे की लत के चलते किशोर आक्रामक हो रहे हैं। उन्होंने कहा, अक्सर देखा गया है घर परिवार में कोई न कोई व्यक्ति किसी तरह का नशा करता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी किशोरों को नशे के लिए प्रेरित करती है। पारिख ने कहा, इसके अलावा यह भी देखा गया कि ऐसी कई घटनाएं, दर्दनाक घटनाएं हो जाती है जिससे मानसिक तनाव होता है और ऐसी परिस्थिति में लोग नशे का सहारा लेने लगते हैं। उन्होंने कहा, भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं, इसके चलते हुए बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे। ऐसे बच्चे कई बार खुद को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। इस वजह से वह बुरी संगत में पड़कर नशे का प्रयोग करने लगते हैं। बात नशे से चली थी और बात कहां पहुंची, थोड़ा सा विचार करिए। कहने का मतलब है कि हम अपने बच्चों को यदि नशा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर किसी परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा नशा किया जा रहा है, उस परिवार में अगर कोई किशोर है तो निश्चित तौर पर उस नशे के आदी बनने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों को समय नहीं देने पर भी बच्चे अपरिचित महसूस करते हैं और वो नशा का गिरफ्त में चला जाता है, बुरी संगत में वो पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं वो वास्तविक में बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं और इस आंकड़े को आंकड़ा ही ना समझे, ये वास्तविकता है। आप निश्चित तौर पर जब अपने अगल बगल की स्थिति और परिस्थिति को आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा छोटे छोटे बच्चे किस तरह से नशे का सेवन कर रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को यह दिखता है, क्योंकि हमारी कमजोरियां क्या है कि हम ऐसे बच्चों को विरोध नहीं करते। हमें लगता है हमारा क्या जाता है, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा उससे हमको मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप जहां भी देखें ऐसे विरोध करें, क्योंकि निश्चित तौर पर टोकने से उसके अंदर डर आएगा और क्या पता आपके टोकने से, आपके समझाने से उस बच्चे का जो जिंदगी खराब होने की ओर अग्रसर है वो ठीक हो जाएगा। मैं कुछ आंकड़े झारखंड का भी आपके समझ रखता हूं। आपको बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है ये झारखंड का।
झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जो नशे की बच्चों के मामले में नशे की गिरफ्त में बहुत आगे हैं। उसमें 5 प्रमुख जिले, मैं उनका भी नाम आपके बीच रखता हूं। वो 5 जिले जो झारखंड के हैं और जहां सबसे ज्यादा एनडीपीएस के केस दर्ज हुए हैं उसमें चतरा, रांची, जमशेदपुर, खूंटी और हजारीबाग। चतरा में कुल 506 केस। झारखंड सरकार के जो वेबसाइट हैं उसमें नशे का हब के रूप में चतरा का नाम उल्लेख है। रांची 278 केस, जमशेदपुर 255 केस, खूंटी 249 केस, हजारीबाग 179, 179 केस। कुल मिलाकर बीते 5 वर्षों में 2386 एनडीपीएस केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 21% केस चतरा जिले से हैं। आप थोड़ा सा विचार करिए, झारखंड जैसा राज्य विकास के मामले में काफी जद्दोजहद में चल रहा है। लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकारें प्रयास कर रही है कि झारखंड का विकास बढ़े, झारखंड विकास की ओर अग्रसर हो, झारखंड में बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, झारखंड कैसे बेरोजगार मुक्त हो, इस पे प्रयास किया जा रहा है। हालांकि बेरोजगारी पर अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बेरोजगारी पर बात बाद में किया जाएगा, लेकिन अभी विषय है नशा का। और क्या आपने सोचा कभी झारखंड के स्कूलों के आसपास नशा बेचा जा रहा है? थोड़ा सा विचार करिए। मैं जब बोल रहा हूं कि झारखंड के स्कूलों के आसपास नशा बेचा जा रहा है, ये कभी आपने महसूस किया? अगर आपने महसूस नहीं किया तो ये महसूस करिए और विरोध करने की जरूरत है। आपने स्कूलों में, लगभग सभी स्कूलों में आपने एक बैनर देखा होगा, स्कूल के 100 मीटर के दायरे में शराब, धूम्रपान या शराब का सेवन करना वर्जित है, पकड़े जाने पर दंडनीय अपराध है, ऐसा एक बैनर आपको दिखा होगा। क्या उस बैनर का, जो उसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देश का सही से पालन हो रहा है? थोड़ा सा विचार करिए। झारखंड सरकार ने पिछले सत्रों में एक मुहिम चलाया, एक युद्ध चला रहा है इन नशे के खिलाफ, और निश्चित तौर पर यह युद्ध नशे के विरुद्ध है, जो एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने की एक जंग है। 18 जून से 25 जून तक झारखंड के हर जिले में ऐतिहासिक पहल शुरू की गई थी, एक युद्ध नशा के विरुद्ध। इस अभियान का मकसद था स्कूली बच्चों को नशे से दूर रखना। अब इस अभियान को चलाने मात्र से क्या बच्चे नशे से दूर हो जाएंगे? थोड़ा सा विचार करिए, क्योंकि विचार अगर हम नहीं करेंगे कोई बाहर से लोग नहीं आएगा। विचार हमको और आपको करना पड़ेगा कि झारखंड को कैसे नशा से बचाना है। छोटे छोटे बच्चे जिसके कंधों पर इस देश का भविष्य है, आने वाले समय में इस देश को वो नेतृत्व करेंगे, और वो बच्चे अगर यदि नशे की गिरफ्त में पड़ जाएंगे तो इस देश का भविष्य क्या होगा? थोड़ा सा विचार करिए। सिर्फ एनडीपीएस के तहत केस दर्ज हो जाने से नशे का जो समस्या है, जो युवा नशे की ओर अग्रसर है, वो सुधर नहीं जाएगा। जरूरत है एक जागरूकता की, समाज में जागरूकता फैलाने की, हर बच्चों तक ये मैसेज पहुंचे कि नशा करने से उसको क्या नुकसान हो सकता है, क्या हानि हो सकता है, उसका शारीरिक नुकसान क्या हो सकता है,
उसके पढ़ाई पर कितना असर हो सकता है, ये सारी बातें जब तक बच्चों के बीच में नहीं पहुंचेगा, निश्चित तौर पर जो ये अभियान का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे कि ये जो बच्चे जो नशे के गिरफ्त में पड़ रहे हैं, उसके अंदर उत्तेजनाएं बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा देश भर में कई घटनाएं ऐसी घटी, रेप, बलात्कार, ऐसी कई घटनाएं। ये मादक पदार्थों के सेवन मात्र से ही इस तरह की घटनाएं घटित होती है। आवश्यकता है इस देश को बचाने की, इस राज्य को बचाने की, इस जिले को भी बचाने की। आइए हम सब मिलकर बच्चों में कैसे नशा को रोका जाए, नशा का सेवन बच्चों में नहीं हो और अधिक से अधिक उसको सुरक्षित रखा जाए, उसको नशा के प्रति जागरूक किया जाए। ये प्रयास हम अवश्य करें और ये प्रयास सबको मिलजुल के करने से ही संभव हो सकता है। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयास से ही संभव नहीं हो सकता। ये हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर से प्रयास करना होगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब का मैंने जिक्र किया कि उनका कहना था कि घर के किसी भी एक व्यक्ति के नशे करने से उस घर के जो किशोर हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका भी वो लत उसके अंदर आ सकता है। इस पर भी विचार करिए। निश्चित तौर पर हमको लगता है कि ये विचार करने से भारत का भविष्य, झारखंड का भविष्य उज्जवल हो सकता है और हम लोग नशा मुक्त हो सकते हैं। तो आइए प्रण लेते हैं कि हम सभी नशा मुक्ति की ओर, जो युवाओं में खासकर किशोरों में जो बढ़ रहा है, उसको रोकने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। और साथ ही विशेष निवेदन कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।